चुप्पी तोड़ते हुए एमा ने कहा कि क्या आप भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? तो उस अनजान व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, पर मैं तो नहीं करती। एमा काफी डर रही थी क्योंकि वह व्यक्ति घने जंगल के बीच उस ट्रेन में चढ़ा था। फिर सूरत से भी काफी भयानक लग रहा था। चेहरे पर कटे निशान, बड़ी बड़ी गोल आंखें, घुंघराले बाल। एमा के प्रश्न पर उसने अपने चेहरे के सामने से उस पढ़ती हुई किताब को हटाते हुए कहा, यकीनन, मैं भूतों पर जरूर यकीन करता हूँ। भूतों के 5 प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला, वह कभी भी पलकें नहीं झपकाता है और उस आदमी की भी पलकें झपक नहीं रही थी। दूसरा, बात करते वक्त वह थोड़ा सा अटकता है, अकलाने जैसा, वह भी अटक कर बातें कर रहा था। तीसरा, बातें करते समय उसकी आवाजें कँपाती हैं, उस व्यक्ति की भी आवाज कांपती हुई सी थी। चौथा, चलते समय उसके घुटने मुड़ते नहीं हैं, उसने भी अपने दोनों पैरों को बिना मोड़े सीधा रखा हुआ था। अब पांचवा व आखिरी, उससे एक अजीब सी नकारात्मक महक आती है, जैसे कि मार्ट्यूरी के रूम से स्प्रे व मुर्दों की सड़ांध की बदबू मिलकर जो एक अजीब सी बदबूदार महक बनाती है। पूरा कैबिन वैसी ही बदबू से भर चुका था। अब एमा का तो जैसे खून ही सूख गया हो, वह भय से कांपने लगी। तब उस आदमी ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अचानक उस आदमी की आंखें लाल होने लगी, उसके नाखून भी बढ़ते हुए से दिखाई पड़ रहे थे। वह खड़ा हो गया और अपने हाथ बिना मोड़े आगे फैलाते हुए कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। एमा डर गई और केबिन के बाहर आकर मदद के लिए जोर जोर से आवाजें देने लगी। बाहर अब बारिश रुक चुकी थी। मौसम अब शांत था, बस हवाएं तेज बह रही थी। एमा पूरे कोच में इधर से उधर भागने लगी और मदद की गुहार लगाती रही, पर कोई था ही नहीं जो उसकी मदद को आता। आदमी एमा पर झपटा, जिससे एमा का स्कार्फ उसके हाथों में आ गया और एमा अपने को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। तभी एकाएक स्कार्फ उसके गले से निकल गया और वह दरवाजे के पास जाकर गिरी। उसने देखा बीचों बीच घने जंगल में ट्रेन रुकी हुई थी। एमा डर के मारे ट्रेन से बाहर कूद गई और जंगल की ओर अपनी जान बचाकर भागने लगी। चांद की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। एमा ने देखा वह आदमी अब एक बहुत ही भयानक आकृति में परिवर्तित हो एक पिशाच बन चुका था। उसे एमा का भूतों का ना मानना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एमा काफी तेज भाग रही थी, तभी उसे अचानक उस घने जंगल में एक पुरानी सी जर्जर हवेली दिखाई दी, जिसका दरवाजा ही 20 फीट ऊंचा था। उसे पूरा यकीन था कि वह भयानक साया अब काफी पीछे छूट गया होगा, पर वो गलत थी। वो उसके बिल्कुल पीछे कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप रहा था। अब एमा के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने दरवाजे का पूरी ताकत से धक्का दिया तो वह तेज आवाज करते हुए थोड़ा सा खुल गया। इससे पहले कि वह उस भयानक आदमी की गिरफ्त में आती, एमा अंदर चली गई और दरवाजा स्वतः ही बंद हो गया। मकड़ी के जालों से पूरा हॉल भरा हुआ था। हॉल में ऊपर झूमर में कुछ मोमबत्तियां जली होने की वजह से हॉल में काफी रोशनी सी थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, मैं इस महल व पूरे जंगल का कई सदियों से राजा हूँ। ये हवेली पूरे 600 साल पुरानी है। ये पूरा जंगल मेरा इलाका है। यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। आओ अब तुम भी हमारे साथ हमारी जमात में शामिल हो जाओ। वैसे भी आज पूरे 200 वर्षों के बाद यहाँ कोई आया है। मैं तो वर्षों से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। एमा ने डरते हुए पूछा कि मेरा इंतजार क्यों? आवाज आई, तुम्हारा, यानी किसी जीवित मनुष्य का जो तुम हो। एमा ने कहा, आखिर आप हो कौन और ऐसा घृणित काम क्यों करते हो?
अगर आपको मुझसे कोई भी मानवीय सहायता चाहिए तो बताइए। आप तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तभी हॉल का एक दरवाजा खुला। वहां से ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया, पर वह दिखाई अब भी नहीं दे रहा था। हॉल से ऊपर के लिए जाने वाली सीढ़ियों पर अचानक ही कीचड़ लगे पैरों के निशान नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियों के टप्पों पर छपते हुए बनने लगे, जैसे मानो काई ऊपर सीढ़ियां चढ़कर जा रहा हो। एमा ने अपने को संभाला। उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगी और आपको सदा के लिए यहाँ से मुक्त करवा दूंगी। वह आवाज जोर जोर से हंसने लगी और कहा, पिछले 600 वर्षों से कोई भी रात 12 बजे से 3 बजे के बीच इस जंगल में नहीं आता। सभी इसका अंजाम जानते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो ट्रेन जिसमें तुम आई हो, उसमें कोई भी मनुष्य नहीं है। एक ड्राइवर, गार्ड व एक ही सिक्योरिटी गार्ड पिछले 30 वर्षों से इस ट्रेन को चला रहे हैं, जो कि वास्तव में मृत है। पर कोई भी इंसान ये सच्चाई नहीं जानता, ना ही मानेगा। मेरे अलावा अब यह बात सिर्फ तुम्हें पता है। इन तीनों के अलावा कोई भी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर इस ट्रेन को नहीं चलाता है। साफ साफ इनकार कर देता है और नौकरी छोड़कर स्वतः ही चले जाता है। ऐसे में ये तीनों ही इस ट्रेन को रोज रात मिडनाइट एक्सप्रेस के नाम से पिछले 30 वर्षों से चलाते चले आ रहे हैं, जो वास्तव में एक चलती फिरती लाश हैं, जिन्हें मैंने ही ऐसा बना रखा है। ये मेरे ही आदेश पर सब करते हैं। बावजूद इसके ये ट्रेन पूरी खाली ही जाया करती थी। पर आज तो मेरा वर्षों इंतजार खत्म हुआ। आओ सीधे ऊपर हमारे बीच आ जाओ। इंसानी खून ना मिल पाने की वजह से मेरी शक्ति अब कमजोर होने लगी है। तुम्हारा पूरा खून पीते ही मैं पुनः 100 वर्षों के लिए शक्तिशाली बन जाऊंगा। एमा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि पर मैं आज आपको शैतान की इस योनि से मुक्त करवा कर ही दम लूंगी। जो लोग भूतों पर तनिक भी दिल से विश्वास नहीं करते, उनको मारने के लिए भूत पिशाचों को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ जाती है। और अगर मनुष्य का अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो पिशाच उन्हें सिर्फ डरा सकते हैं, थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, पर जान से मार पाना बहुत मुश्किल होता है।